जो जो बोला था एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ छूट गया था। आपको यहाँ से ये चीज़ भी याद रखना, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ये नीलगिरी याद रखना, ब्लू माउंटेन बोला जाता है। फिर आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं, देखिए सारे इंपॉर्टेंट, मैं अभी इंपॉर्टेंट कुछ बोल देता हूँ। ब्यूटीफुल सिटी किसको बोला जाता है? चंडीगढ़ को बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ पैलेस किसको बोला जाता है? कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा है कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? बेल्जियम को, ठीक है। क्योंकि कॉकपिट समझ में आ रहा है ना, कॉकपिट उसे बोलते हैं जो जैसे हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, कार कार का जो सीट होता है आगे के ड्राइवर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकपिट, ठीक है। वो बैठने वाले जगह को बोलते हैं ड्राइवर का, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉकपिट। तो उसे ही आपका बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप, मतलब वो गाड़ी गाड़ी का ड्राइवर का फ्रंट में बैठता है, मतलब गाड़ी का फ्रंट में बैठता है, इसलिए उसे कॉकपिट ऑफ बेल्जियम बोला जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या बोला जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट किसे बोला जाता है? आपका अफ्रीका को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जाता है इथरनल सिटी, ठीक है। इथरनल सिटी किसको बोला जाता है? बोलिए। आपको बोला जाता है रोम को। इधर किधर है? रोम 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 तो एक है, पर इथरनल सिटी नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आपको याद रखना है इथरनल सिटी किसको बोला जाता है? रोम को बोला जाता है, इधर नहीं दिया हुआ है शायद। कोई बात नहीं, ठीक है, रोम को बोला जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप जान सकते हो फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी किसको बोला जाता है? आपका तिब्बत को, ठीक है। ला आ, लासा, ठीक है। लासा भूल चुका है इसलिए फॉरबिडन सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है गिफ्ट ऑफ नील, किसको बोला जाता है? इजिप्ट को बोला जाता है। फिर आपका बोला जाता है ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी किसको बोला जाता है? आपका अबरनडीन, ठीक है। अबरनडीन को बोला जाता है, ठीक है। अबरनडीन को ग्रेनाइट सिटी बोला जाता है। और ये अबिरडीन जो है अबिरडीन, ये कहाँ पर है? आपका स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड कहाँ पर है? यूके का पार्ट है एक, ठीक है। और नेक्स्ट आपका होली लैंड, होली लैंड किसको बोलते हैं? फिलिस्तीन, मतलब इसराइल का, इसराइल का ये जगह, अभी फिलिस्तीन का तो जगह था पहले, अभी फिर लगभग इसराइल कब्जा चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जाता है आइसलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। आइसलैंड कॉन्टिनेंट किसको बोलता है? आपका ऑस्ट्रेलिया को बोलता है। आइसलैंड क्लोव, क्लोव समझ में आता है? लॉन्ग लॉन्ग जो हम लोग खाते हैं, वो किसको बोलते हैं? जम्बी को बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जम्बेजी, ठीक है। क्लोवर का, क्लोवर, आइसलैंड ऑफ क्लोवर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या जान सकते हैं? लैंड ऑफ केक, स्कॉटलैंड को बुलाता है, ठीक है। ये है या नहीं? इधर नहीं है शायद, स्कॉटलैंड नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं। और फिर आपका लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। मिडनाइट सन किसको बोला था? लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ मॉर्निंग सन सब जानता है, पर मिडनाइट सन नहीं जानता, ठीक है। मिडनाइट सन एक इसका नॉर्वे, मतलब मतलब नाइट के समय सन आ जाता है, इसलिए मिडनाइट सन बोलता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। की ऑफ मेडिटेरेनियन किसको बोलता है? आपका जिब्रेटर को, ठीक है। और ये लेक, थाउजेंड्स ऑफ लेक, लैंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेक, फिनलैंड को बोला था। फिर आपका ये लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी जान सकते हो, किसको बोला था? जब भूटान को, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन तो मैंने बोला ही है। फिर आपका आता है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक, तो मैंने बोला है फिनलैंड। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसको बोलता है? थाईलैंड को बोलता है, ठीक है। फिर आ जाता है रोफ ऑफ दी, हाँ, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड मतलब छत। रूफ ऑफ दी वर्ल्ड किसको बोलता है? दी पेमिरिस, ठीक है। दी पेमिरिस जो कि सेंट्रल एशिया का है, ठीक है। लैंड ऑफ दी रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, दी पेमिरिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्पाइस गार्डन इन इंडिया, किसको बोलता है? केरला, ज़्यादा स्पाइस उगता है, मिर्चा उर्चा से लेकर जो भी चीज़ होता है स्पाइस, वो सब उधर ही उगता है। और शुगर बॉल ऑफ ए वर्ल्ड किसको बोलता है? क्यूबा को बोलता है। शुगर
बॉल ऑफ द वर्ल्ड मतलब शुगर का बटी, बाटी से समझ पा रहे हो ना, जिसमें हम दाल लगे खाते हैं उसमें। तो शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलता है, क्यूबा को बोला जाता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ये ऊपर वाला तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपका ऑफिशियल बुक ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट एंड सम फेमस कंट्री, तो कुछ उसमें बोल रहे हैं, जैसे आईफिल टावर होता है, आपको पता है कहाँ पर है, फ्रांस में है। ठीक है, फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ पर है, चाइना में है। फिर आपका ये इटली का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, मैं इसको फ़ोटो दिखाऊंगा, ओके। और पिरामिड, बा उसको क्या बोलता है, गीज़ा। ठीक है, इजिप्ट में बोलते हैं गीज़ा, ये कहाँ पर, इजिप्ट में है। ठीक है, और ताजमहल तो को याद है। तो लेनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, मैं इसका फ़ोटो दिखाता हूँ, रुको। तो ये देख पा रही हो ना, ये है आपका लेनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ये वाला इटली में है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को याद रखना है। देख सकते हो ना, ऐसे देखने में लगता है, तुमने बुक में भी देखा था, बहुत सारे बुक में। तो इसको क्या होता है, लेनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। तो ये सब नाम आप लोग याद। अभी आ जाता है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपका नया वाला इंपॉर्टेंट है, न्यू वंडर। यहाँ से कुछ कुछ बोलता है, जैसे क्रिस्ट रेडिमर, ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में। ग्रेट वॉल कहाँ पर है, चाइना में है। फिर आपका ताजमहल के बारे में पूछा जाता है, कोलोसेलम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और कोलोसेलम के बाद आपका पेट्रा पेट्रा जो जॉर्डन में है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बताना चाहिए। ये सब जो आपका है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इस सब के बारे में ज़रूर आता है। आपको लगने से मैं एक बार फ़ोटो से पर डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप लोग का क्लियर हो ये सब। ये पेरू का आपका 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक है। क्या नाम है, मा माचू पिक्का, माचू पिचू। ठीक है, माचू पिचू जो पेरू में स्थित है। देख सकते हैं कितना सुंदर जगह है, तो बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं माचू पिचू। ये आपका मेक्सिको का 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक, क्या नाम है, पिरामिड एट चिकन इट्ज़ा। ठीक है, पिरामिड एट चिकन इट्ज़ा। चिकन इट्ज़ा एक जगह है, ठीक है, उस जगह का पिरामिड एट चिकन इट्ज़ा, जिसका जो कि है आपका मेक्सिको में। ठीक है, तो ये वाला इमेज देख सकते हैं सारा, चिकन इट्ज़ा। और ये पेट्रा पेट्रा ऑफ जॉर्डन का है, 7 वंडरों में से एक। ठीक है ना, कितना सुंदर जगह देख सकते हैं। ये आपका कहाँ पर स्थित है, जॉर्डन में। ठीक है, जॉर्डन में देख सकते हैं पेट्रा, ये घर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। यहाँ का बाकी सब आप लोग को तो जो जो नहीं बोला वो तो आप लोग देखा ही होगा, आपको मन में याद है। बाकी सब मैंने बोल दिया जो जो आपके लिए नया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ठीक है, यूनेस्को साइट तो जब पढ़ेंगे तब इंडिया का नया नया जो ऐड हुआ है वो तो मैं बोल ही दूंगा। एक छोटे से बच्चे को भी इतना पता होगा, द ग्रेट वॉल चाइना में, चिचन इट्जा मैक्सिको में, पेट्रा जॉर्डन में, माचू पिचू पेरू में, क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू ब्राजील में, कोलोसियम ऑफ इटली, और फिर फाइनली ताजमहल इंडिया का। ये है दुनिया के 7 अजूबे। इन्होंने अपने आप ही यूएसए को कैसे यहाँ पर फिट कर दिया, ये यही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जितना डिटेक्टिव एजेंसी है, जैसे हम लोग इंडिया का रॉ हो जाता है, तो ये सब। ठीक है, तो अभी जो है, अभी इसमें से आप लोग को जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, कौन सा इम्पोर्टेंट है आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट आप लोग का है MSS। ठीक है, MSS ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। एक किसका है, ये चाइना का है। ठीक है, फिर आपका आता है मोसाद। मोसाद तो आपको पता ही होगा, इजराइल का है। फिर आपका ये भी पूछता है, ठीक है, इजिप्ट का मुखा भारत। ठीक है, मुखा भारत। ठीक है, मुखा भारत ये किसका है, इजिप्ट का है। और जापान का भी पूछता है, नाइचो। ठीक है, जापान का क्या है, नाइचो। ये कुछ आप लोग को नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब अपना आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, एक तो आप ये देख सकते हो, मुकाबरत नाइचो। मुकाबरत किसका है, आपका इजिप्ट का है। नाइचो किसका है, जापान का है। कुछ कुछ ये सब नाम आप लोग सही से पढ़िए, ताकि याद हो जाएगा आप लोग को। फिर आपका M SS किसका है, चाइना का है, मैंने जैसे बोला था। ठीक है, मोसाद भी याद रखना है। ठीक है,
ये सब आपको लिए रखना जरूरी हो जाता है। ये सब कुछ सिंबल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी भी आप लोगों को सारा कुछ जानना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए ठीक है आप लोगों को जनरल नॉलेज का जो जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका मकसद क्या है हम लोग के लिए? हम लोग का मकसद है हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना। क्या है? जनरल नॉलेज, इसलिए बोलते हैं जनरल नॉलेज, सबको पता होना चाहिए। तो लोटस का सिंबल क्या होता है? कल्चर और सिविलाइजेशन। ठीक है, मैं एक दो तीन बोल देता हूँ, बाकी सब आप बाद में देख लीजिएगा। येलो का बोल देता हूँ, ठीक है। येलो फ्लैग जो यूज़ किसके लिए किया जाता है? अगर आप लोग येलो फ्लैग लगा के चलेंगे तो उसका मतलब क्या समझेगा? फ्लोइंग ऑन शिप और व्हीकल कैरिंग पेशेंट सफरिंग फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब आपका गाड़ी में कोई ऐसा पर्सन होगा जो इन्फेक्शियस डिजीज से मतलब ग्रसित है, मतलब उसके अंदर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, वो पेशेंट को कैरी करके लेके जा रहा है, तो वो अगर अपना ऊपर येलो फ्लैग दे देगा तो उससे पता चल जाएगा कोई उसका बीमारी है, समझा ना। और हम लोग जस्टिस में देखते हुए एक वुमेन जो ब्लाइंड फोल्ड करके तराजू लेता है, उसका मतलब क्या है? जस्टिस। ये जस्टिस का दिखाता है सिंपल। और ब्लैक फ्लैग किस लिए दिखाया जाता है? आपको प्रोटेस्ट जताने के लिए दिखाया जाता है। और रेड फ्लैग इसका डेंजर या रिवोल्यूशन होने वाला, वार होने वाला है। फिर आपका लैंग्वेज स्पोकन, मतलब वर्ल्ड में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है और कौन सा भाषा सबसे बोला जाता है? तो मैंड्रीन चाइनीज़, ये भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है। उसके बाद कौन सा? स्पेनिश बोला जाता है। उसके बाद इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। आपको लग रहा था इंग्लिश सेकंड में होगा, पर नहीं, इंग्लिश थर्ड पे है, अरेबिक है चौथा पे, और उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी नॉर्थन पार्ट में बोला जाता है। देखिए ये आपका 5वां नंबर, पूरा हम लोग का देश बोलता है तो कम से कम वो सेकंड नंबर पे होता है चाइनीज़ का। ठीक, कोई बात नहीं, आपको याद रखना है हिंदी कितना नंबर भाषा है? 5वां नंबर जो वर्ल्ड में बोला जाता है। तो ये कुछ आप लोगों को जानना है। और लास्ट में सबसे पुर्तगीज़। और इससे एक चीज़ याद आया, यूएन का तो ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपको पता है कितना है? मैंने बोला था ना, स्क्वायर ऑफ फ्रांस, SCARE, स्क्वायर ऑफ फ्रांस। फ्रांस में डर लगता है फ्रांस से। ऐसे के स्पेनिश, चाइनीज़, ए से अरबिक, आर से रशियन, ई से इंग्लिश, और उसका फ्रांस। तो ये कुछ आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन का। ये कुछ छोड़ सकते हो, ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फ़िलहाल ये वाला पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ो, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो आपको जो इंडिया का नेबरिंग स्टेट है वो सब के बारे में अभी जानना है। तो जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट का नाम क्या है? शोरा, ठीक है, शोरा। बांग्लादेश का पार्लियामेंट का नाम क्या है? जनता जातीय संसद, ठीक है, जातीय संसद। भूटान का पार्लियामेंट का नाम क्या है? सु सुगुडू, ठीक है। टी को प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, सुगुडू, ठीक है, सुगुडू बोलना है, ठीक है, सुगुडू। या ऐसे मतलब कोई आपका भैया का नाम है गुड्डू, तो वो गुड्डू से याद कर सकते हो, गुड्डू। और बांग्लादेश जातीय संसद, नहीं तो इंग्लिश में क्या बोलता है? हाउस ऑफ नेशन, ठीक। और चाइना का तो नेशनल पीपल कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। फिर आपका रसिया का भी याद रखना है, डूमा। जापान का भी याद रखना है, जापान का डाइट, ठीक है। नेपाल का क्या बोलता है? राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का बोला जाता है। फिर फिर और इधर अफगानिस्तान का याद रखना, सूरा, ठीक है, सूरा। कैसे याद रखोगे? अफगानिस्तान में ज़्यादा गंजे का खेती होता है, तो गंजे की खेती के लिए क्या चाहिए? सूर चाहिए। मतलब गंजे की खेती के लिए जो फूकने वाला जो होता है ना, वो उसको वो वाला क्या होता है? उसको सूर चाहिए, ठीक है। फूकने वाले चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अफगानिस्तान में मैं आइडिया के लिए बोलते हैं, ट्रिक के लिए, ठीक है, सूर बोलते हैं, सूर, ठीक है। तो फूकने के लिए वो चीज़ क्या चाहिए? सूर। तो उसके बाद आप साउथ अफ्रीका भी याद रखते हैं पार्लियामेंट, और कनाडा का भी। कनाडा क्या होता है? पार्लियामेंट। और अमेरिका तो होता है हाउस ऑफ कांग्रेस, फिर अपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ कांग्रेस, ऐसा बोला जाता है। और जर्मनी का तो आपको पता है वो क्या बोलता है? जर्मनी का यूएसए का देखो कांग्रेस लिखा हुआ, ठीक है, उस साइड। जर्मनी का क्या बोलता है?
बंडे स्टेट, ठीक है, बंडास्टेक, ठीक है, बंडास्टेक, ठीक है, बंडास्टेक मतलब जर्मनी। मनी जिसके पास है वो क्या रहेगा, बिंदास रहेगा, तो बिंदास रहेगा बिंदास्टेक, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। जर्मनी, मनी आ रहा है ना, मनी है उन लोग के पास, तो वो क्या बिंदास रहेगा, तो बिंदास्टेक ऐसे याद रख सकते हो। और भूटान का ऐसे भी याद रख सकते हो, गुड्डू, सुगुड्डू, मतलब देखो ये सोच लो कोई आपका गुड्डू करके एक भैया है, वो आपको घुमाने कहाँ लेके गया, भूटान, ऐसे याद रख सकते हो। भूटान घुमाने कौन ले गया, गुड्डू भैया, ऐसे याद रख सकते हो। इसमें से आप लोग को ये ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। एक तो लार्जेस्ट एरिया वाइज याद कर लेना कौन सा रसिया बड़ा है, और पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कौन सा है, पॉपुलेशन चाइना बड़ा है, उसको इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया भी आता है।